सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने सॉल्यूशन चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। वहां पर मैंने आप लोगों को काफी बातें बताई थी। फिर साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। और एक फैक्टर हमारा बच गया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इफेक्ट ऑन प्रेशर क्या होगा बेटा, वो आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। उसके लिए बेटा आता है हमारा हेनरीज लॉ। कौन सा लॉ आता है बेटा? हेनरीज लॉ आता है। हेनरी साहब ने कुछ लॉ दिया, कुछ नियम दिया, और वो क्या लॉ दिया उसके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। वो क्या लॉ उन्होंने दिया? उन्होंने बोला कि अगर आप किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाह रहे हो बेटा, किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाह रहे हो, तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस लिक्विड के अंदर जाकर के डिसॉल्व करेगा। लिक्विड के अंदर गैस का मास ज्यादा जाकर के डिसॉल्व करेगा। गैस का मास ज्यादा होगा तो इट मींस गैस के मोल्स ज्यादा होंगे सॉल्यूशन के अंदर। गैस के मोल ज्यादा होंगे सॉल्यूशन के अंदर तो अल्टीमेटली गैस का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो बस हेनरी साहब ने यही बोला कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स या प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। These both are directly proportional to each other. The partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution phase. या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, mole fraction of gas in solution phase, mole fraction of gas, mole fraction of gas in solution phase is directly proportional to the partial pressure of gas is directly proportional to the partial pressure of gas applied over the liquid surface, applied over the लिक्विड सरफेस। ये दोनों स्टेटमेंट बेटा जो लिखा हुआ है और जो मैं लिख रहा हूँ दोनों स्टेटमेंट सेम है। कैसे सर? सुनना ध्यान से। जितना ज्यादा बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन होगा। ये वो स्टेटमेंट जो मैंने लिखा। अगला स्टेटमेंट इसी का जस्ट रिवर्स, वो रॉल्ट्स लॉ बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? रॉल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन के बाहर उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। आई होप मेरी ये बात क्लियर हो रही होगी। इसीलिए एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा, व्हाई हेनरी लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ रॉल्ट्स लॉ? बिकॉज बोथ आर वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर, बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। क्लियर हो रही है मेरी ये बात अच्छे से? तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा सर मैं बाहर से प्रेशर अप्लाई करूंगा, जितना ज्यादा बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन होगा गैस का। इट मींस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के नाम पर आया KH। फॉर्मूला बन गया बेटा हमारा P = KHX। इसी को बोला जाता है हेनरीज लॉ, जहाँ पर P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अप्लाइड ओवर द लिक्विड सरफेस। X क्या है? मोल फ्रैक्शन गैस का, बट कहाँ? सॉल्यूशन के अंदर। P कहाँ? सॉल्यूशन के बाहर। KH क्या है बेटा? क्योंकि हेनरी साहब का नियम है तो कांस्टेंट भी हेनरी साहब का ही होगा, इसीलिए KH को बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट। KH को क्या बोला जाता है? हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर हो रही है बात बेटा अच्छे से? ठीक है। अब P और X एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दोनों के बीच ग्राफ बना करके दिखाना चाहूँ, ये P है बेटा और ये X है, तो देखिएगा जरा P = KH। X को कंपेयर करिए सर, किसके साथ कंपेयर करें? इसको कंपेयर करिए बेटा y = mx के साथ। किसके साथ कंपेयर कीजिए? y = mx के साथ कंपेयर कीजिए।
तो y इज इक्वल टू mx के साथ कंपेयर करेंगे बेटा, तो y एक्सिस पर p आ जाएगा, x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन आ जाएगा और स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, kh के बराबर हो जाएगा। y इज इक्वल टू mx किसकी इक्वेशन होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ग्राफ आ जाएगा बेटा हमारा हेनरीज लॉ के लिए। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ KH जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर KH की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे सर, देखो जरा, P इज इक्वल टू KHX हम लोगों ने बोला, तो मुझे बताइए यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा सर, P अपॉन KH के बराबर आ जाएगा। अगर सपोज करो मैंने प्रेशर को क्या कर दिया बेटा, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो मुझे बताइए क्या मोल फ्रैक्शन और KH एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो एग्जाम में ये सवाल भी आता है कि 3-4 गैसेस आपको दे देगा, उनके KH की वैल्यू दे देगा और कहेगा इनको इनके सॉल्युबिलिटी के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज करो। तो बेटा जिसके KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, या फिर जिसके KH की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। ठीक है, अगली बात हम लोगों ने अभी डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटता है। मींस टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे x KH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, x KH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साथ साथ x टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप बोल सकते हो 1/KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। इट मींस इनका रेसिप्रोकल भी फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो KH विल आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर हो गई बेटा बात अच्छे से? हाँ सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने से गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी लिक्विड सरफेस से, जिस वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और ये वही बात आ गई जो अभी अभी मैंने बोली, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गई बेटा बात? चलो सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बेटा थैंक यू वेरी वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके बेटा।